डरावनी कहानी, धीमी धीमी सिहरन, रहस्य और आखिर में ऐसा मोड़ जो दिमाग में अटक जाए। अंतिम बस स्टॉप बरसात की वह रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। रात के ठीक 11:47 बजे आरव आखिरी बस से उतरा। यह इलाका शहर से काफी दूर था। पुराना, उजड़ा सा। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी को घूर रहे हों। हवा में नमी थी और अजीब सी सड़ांध। बस आगे बढ़ गई। अब वहां सिर्फ आरव था और सन्नाटा। उसने मोबाइल निकाला। नो नेटवर्क। ग्रेट, उसने खुद से बुदबुदाया। उसे पास के गांव चंद्रपुर जाना था। मैप के अनुसार यहां से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर। आरव ने बैग कंधे पर टांगा और पैदल चल पड़ा। चलते चलते उसे एहसास हुआ कोई और भी उसके साथ चल रहा है। पीछे से छप छप छप। उसने मुड़कर देखा। कुछ नहीं। थकान है, उसने खुद को समझाया। लेकिन कुछ कदम बाद फिर वही आवाज। इस बार कदमों की रफ्तार उसकी रफ्तार से मेल खा रही थी। आरव रुक गया। आवाज भी रुक गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। पुराना मकान। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुराना मकान दिखा। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां बिना शीशे की, लेकिन अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। कोई तो होगा। आरव ने राहत की सांस ली। वह दरवाजे तक पहुंचा और हल्के से खटखटाया। कोई जवाब नहीं। दरवाजा खुद ब खुद छर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही उसे ठंड महसूस हुई। बरसात से भी ज्यादा ठंडी। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी थी। उस पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, पीठ आरव की ओर। माफ कीजिए, मुझे चंद्रपुर जाना है, आरव बोला। बूढ़े ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसकी आंखें असामान्य रूप से काली थीं। यहां से कोई वापस नहीं जाता, बूढ़े ने भारी आवाज में कहा। आरव हंसने की कोशिश करता है। अच्छा मजाक है अंकल। बूढ़ा खड़ा हुआ। अब आरव ने देखा उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। गांव जो नक्शे में नहीं था। आरव पीछे हटा, दरवाजे की ओर भागा, लेकिन बाहर वही मकान नहीं था। अब वह एक गांव के बीच खड़ा था। चारों ओर झोपड़ियां, बुझी हुई आग और हवा में धीमी धीमी फुसफुसाहट। एक बच्ची सामने खड़ी थी, गीले कपड़े, उलझे बाल। भैया, घर छोड़कर मत जाना, उसने कहा। तुम सब कौन हो? आरव की आवाज कांप रही थी। बच्ची मुस्कुराई। उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी। हम वही हैं जो यहां फंस गए। सच का टुकड़ा। आरव एक झोपड़ी में घुसा। अंदर दीवार पर पुराने अखबार चिपके थे। एक हेडलाइन पर उसकी नजर अटक गई। 15 साल पहले चंद्रपुर गांव रहस्यमय आग में नष्ट, सभी ग्रामीण मृत। उसका दिमाग सुन्न हो गया। 15 साल पहले। उसने तारीख देखी। आज की ही तारीख। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, हम मरे नहीं, हमें जाने नहीं दिया गया। आरव मुड़ा। वही बूढ़ा आदमी। हर साल इस रात, बूढ़ा बोला, एक जिंदा इंसान यहां आता है और कोई एक उसकी जगह लेता है। आरव को सब समझ आने लगा। नहीं, मैं नहीं। जमीन हिलने लगी। हवा में चीखें गूंज उठीं। गांव के लोग चारों ओर से उसे घेरने लगे। उनके चेहरे अधूरे थे, आंखें खाली, आवाजें टूटी हुई। चुनाव। बूढ़ा आगे बढ़ा। अगर तुम जाना चाहते हो, उसने कहा, तो किसी और को यहां रोकना होगा। किसे? आरव चिल्लाया।